ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सतगुरु के सत्य महावाक्य। ईश्वरीय भगवानों बच्चे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर है, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलाने हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं किसके? बेहद के बाप और दादा के। यह बड़ी वंडरफुल चीज़ है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं किसके? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो, बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बाबा कहते हैं, इस तरह से बाप तो हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी को नंबरवार अनुसार ही बुद्धि में निश्चय है। बाप पर बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज़रूर निश्चय होगा ना। यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना। कोई वकील से आप जब सीखते हैं, प्रैक्टिस पर जाते हैं या किसी टीचर से बैरिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं तो आपको निश्चय होता है ना कि मुझे वकील बनना है, इसीलिए पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ भी बाप पर निश्चय होगा, तब तो हम नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनेंगे। बाबा कहते तो ज़रूर निश्चय होगा ना कि हम को ये बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। यह ऐसी वंडरफुल चीज़ है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता, मूंझ जाते हैं। वंडर है ना। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहें। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है।
सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए। एक पिता जो भी जॉब करे या जो भी नौकरी करे, कुछ भी मेहनत करे, भल मजदूरी क्यों ना करे, लेकिन वो खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं ना। तो यहाँ भी तो बाप के पास जो है सब बच्चों के लिए है। बाप को तो कुछ चाहिए नहीं। लौकिक फादर तो फिर भी एक समय पर बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि अब मैंने किया, अब इनकी बारी है मुझे सहारा देने की। लेकिन यहाँ बेहद का बाप तो सिर्फ बेहद का देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है, नथिंग, अभोक्ता है वो। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए ही बाप कमाता है। तो इस तरह वह कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली है। समझते हैं पुत्र पौत्रे पर पौत्रे खाते रहेंगे। हाँ, पुत्र पौत्रे और पर पौत्रे खाते रहेंगे, यह सोच करके फ्यूचर के लिए कमा करके जुटा करके रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वह सब पाई पैसे का है, रहने वाला नहीं है, सब मिट्टी धूल में मिल जाएगा। धनी के नाम कर देंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाबा कई बार समझा चुके हैं। फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दें। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई भी कर्म हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह हरि आत्मा, वाह परमात्मा की परम प्रिय संतान। ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं वैसे ही समझाता हूँ जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को नहीं जानते तुम बच्चे, अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो। तो तुम्हें देवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थों आदि को नहीं मानते हैं। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को ना माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हाँ हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं जब तक ये कल्प का ड्रामा पूरा नहीं होता। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं मीठे बच्चे। अब एक तो बाप सबको खुद का परिचय देने आया है, तो बाबा ने तुम आत्माओं को निमित्त चुना है। तो बाबा कहते बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं। हाँ भला ऐसे नीच किसने बनाया, किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। हाँ यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे आना जाना ही है। भ्रष्टाचारी बनना ही है तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली हैं, भगवान हमारा बाप है तो ज़रूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है, यह किसकी भी बुद्धि नहीं चलती है।
एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते हैं शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, यज्ञ आदि रचते हैं। बारिश नहीं होती है तो इंद्र देवता को खुश करने के लिए, बारिश गिराने के लिए यज्ञ आदि करते हैं। बाबा कहते हैं यह सब करने से कुछ नहीं होता, ये तो झूठी माया है, झूठी काया, झूठा सब संसार। धनी को भूले तो निधन के हो गए, है ना। पतन की ओर क्यों गए? क्योंकि हम अपने पिता को भूले। तो बाबा कहते हैं शांति स्थापन कैसे हो, कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, समझाने से भी समझते नहीं हैं। उन्हों को समझना है अंत में, है ना। वो भी ड्रामा है। बाबा कहते तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वह सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सिकीलाधे, माना कल्प पहले बिछड़े थे, सो अब संगम योग पर कल्प बाद ही मिले हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं? पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पाठ बजाने। आदि में जिनका पाठ होता है वही सबसे पहले बिछड़ते हैं, पहले पहले जो आती हैं। देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने, उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। बाप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है ना। जिनको आदि से ड्रामा में आना है ना, उन्हीं को इकट्ठा करने तो आए हैं। जब द्वापर में ये रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो संसार के कोने कोने में इस बिरादरी के देवी देवता धर्म के बच्चे जो बिखर गए हैं, है ना, अपने अनुसार बिखर गए। बाबा कहते हैं अब रावण का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो अब उन्हें इकट्ठा भी तो करना है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मुझे आना पड़ता है ना। साथ में सबके लिए भी ज़रूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। ऐसे तो नहीं है कि बाकी को छोड़ देंगे, बाकी भी मेरे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बाकी को भी साथ ले जाना होगा। मुझे तो बहुत फिक्र रहता है, बाबा कहते हैं, है ना। और मैं ऐसे ही, बाबा ने मुरली में कहा कि मैं ऐसे ही दुखी नहीं देख सकता। कारण भल कुछ भी हो, आपके विकर्मों की सज़ा आपको मिल रही है, लेकिन मुझे तो चिंता लगी रहती है, फिक्र रहती है। इसीलिए ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ सबको ले जाने, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने। बाप कहते हैं मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। अब देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैंपलिंग लगना है। कलम लग रहा है ना, तो कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं, वही निकल पड़ते हैं, उनको ही तीर लगता है। यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ ना सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं, उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मुझे याद करते रहो। विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। कोई एक जन्म का नहीं है, 63 जन्मों का है। तो सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? यह तो तुम जानते हो। हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमको नरक में ढकेला है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते।
तुम याद दिला सकते हो, भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अभी भारत नर्क बना है। यह खेल बना हुआ है। रामराज और रावण राज आधा आधा है, आधा सुख आधा दुख, आधी रात आधा दिन, यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है वह भी डिटेल में बैठ समझाते हैं। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। वो तीनों भी रचता बाप की रचना है। अब ब्रह्मा तो यहाँ ही चाहिए ना, फिर त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया। 3 सिर बूढ़े ब्रह्मा के दिखाए ना चित्रों में भक्ति में, तो बाबा कहते ब्रह्मा तो लेकिन यहाँ चाहिए, उसके द्वारा ही तो फिर स्थापना कराते हैं परमात्मा आकर के। तो बाबा कहते हैं फिर उसका नाम रख दिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब स्थापना भी तो वहीं होगी ना जहाँ जरूरत होगी, वहाँ तो नहीं होगी सतयुग में। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसको मालूम नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं। यह खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं। यदि आपके अंदर में ज्ञान समा जाए तो ज्ञान फिर टपकता है, समझ में नहीं आता ये ज्ञान को कहाँ खर्च करें, है ना। झोले में से ज्ञान रत्न गिरने शुरू होंगे तभी तो आप बांटेंगे। तो बाबा कहते हैं वो खुद ही नहीं समझ पाते तो फिर औरों को क्या समझेंगे, समझाएंगे क्या? जो है भागेंगे सेवा करने, सर्विस पर नहीं भागते हैं। नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी ना बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। बाबा को जानते नहीं, किसको कहना थोड़े ही होता है कि तुम सर्विस पर जाओ। आप ही आना चाहिए, बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है परंतु पूरी पहचान नहीं है ना। तो कोटों में कोई जानते हैं। बाबा ने कहा कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माएं चुनी हुई हैं बाबा के निमित्त, बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते हैं बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर में सेल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। और देखिए मनुष्य कहते हैं कि जानवरों की पूंछ होती है, जबकि रियलिटी तो ये है कि जानवर की पूंछ हो कि ना हो, इंसानों की यदि पूंछ नहीं होती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। सेवा के लिए भी यदि किसी दूसरी टीचर बहन ने किसी दूसरी निमित्त आत्मा को चुन लिया और जिसको शौक है, जिसको मन हो रहा था, उसको सर्विस के लिए नहीं बोला तो वो गुस्सा हो जाते हैं। बाप की पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर में आना छोड़ देते। तो पूंछ एक्चुअल में किसकी होनी है? आपकी है या बंदरों की है? तो बाबा कहते हैं सर्विस का शौक होगा तब तो करेंगे। बाबा तो देखते हैं मनुष्य तो जानवर में सेल बन पड़े हैं, उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। मैंपन नहीं आना, मैं से ही मन मैला होता है। मैं को मारना नहीं है, मैं से हम।
मैं कौन मेरा कौन के राज को, इस पहेली को समझकर समझाना है। विश्व एक परिवार है, आपस में हम आत्माएं सब एक पिता के संतान, भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरअहंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी हैं हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, सुख दो, दुखों का नाश करो, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है, कहाँ आकर रहना पड़ता है। देखो उस सुप्रीम सोल को, परम आत्मा को, एवर प्योर रहने वाली वो आत्मा को पतित तन में, पतित दुनिया में आना पड़ता है नौकर बनकर। कितने गंदे कपड़ों को धोते हैं बाबा आकर के, आत्मा रूपी वस्त्रों को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ज्वेलरी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिलावट करके ही ऑर्नामेंट्स तैयार करते हैं, तो बाबा भी उस खाद को अब इस आत्मा रूपी सोने से उसे हटा रहे हैं, है ना, निकाल रहे हैं ना मैल को। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कहते हैं कि सुख के सागर आओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है, कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं। किसके पार्ट को? आत्मा रूपी पार्ट को, आत्माओं को, है ना। हम नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। दुख हुआ तो याद किया, सुख हुआ तो भूल गए, कुछ कष्ट हुआ तो दोष दे दिया। मंदिर में गए, हाथ जोड़कर धन मांगा, अगले ही पल उस धन से अपने नाम का नीचे चिट्ठा लिखवा दिया, उधर पत्थर पे अपना नाम लिखवा दिया। दाता वो है और नाम अपना चढ़वा देते हैं। गाली देते हैं, कुछ भी हुआ क्यों दुख दे रहे हो, क्यों दुनिया में विनाश कर रहे हो, क्यों, क्या आप भगवान नहीं हैं? क्या आपके अंदर कोई इस तरह की देख करके दुख नहीं लगता? ऐसे सब ना जाने क्या क्या परमात्मा को, बाप को कहते हैं ना। गाली बाबा कहते सबसे जास्ती मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरहंकारी पने से पाठ बजा रहे हैं। मामा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना है, मूत पतीले कपड़ों को धोना है, तो धोबी भी है, सोनार भी है। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। आज मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बाप समान निरहंकारी नम्र चित्त बनना है, अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना। दूसरा, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है, सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है, इंतज़ार नहीं करना है कि कोई कहे। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है,
संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्तात्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके सामने आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्तात्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। बाबा कहते ऐसी आत्मा ही रहमदिल बन शुभ भावना और शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट स्वीटेस्ट बाप दादा, ऑल डिवाइन सोल। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।